दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। और अभी बज चुके हैं दोस्तों 1:30 और हम भरी दोपहर में अपने खेत में आ रखे हैं क्योंकि काम का टाइम हो चुका है दोस्तों। और 4-5 महीने तक हमारा लगातार काम चलता रहेगा। तो अभी हम झंगोरा के खेत में आए हुए हैं जिसको हमने कटाई छटाई करके लेके जाना है दोस्तों घर। तो अभी चलो चलते हैं और पहला अपना काम करते हैं, फिर उसके बाद आपको ब्लॉग में दिखाते रहेंगे। तो झंगोरा की कटाई के लिए मैं और मेरी मम्मी आ रखे हैं और दीदी आज नहीं आई क्योंकि दीदी की ड्यूटी लगी हुई थी। तो मम्मी अभी झंगोरे की कटाई में लग चुकी है और अभी मैं तैयारी करूँगी दोस्तों। और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाए क्योंकि ये वाला खेत हमारा नदी के किनारे है और नदी के किनारे रहना काफ़ी रिस्की वाला काम होता है दोस्तों। तो मम्मी अपने काम पे लग चुकी है दोस्तों। और ये जो सामने बड़ी बड़ी बालियाँ दिख रही होंगी ये झंगोरा की है दोस्तों। और इसको कट करके हमें फिर ये जो घास है इस घास को कट करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो पहला काम हमारा ये है कि झंगोरा को कट करना और उनको इन कट्टे में भरना। और हमें घास चाहिए होगा तो आसपास की घास हमें काटना। तो हमने आसपास की घास परसों तक काट दी थी। तो बस अभी मम्मी है। मम्मी 2 शब्द। बीमारी का काम भी आता है, हम इसको काटे नदी के किनारे में, यहाँ बालू भी रहता है। तो हमने इस वाले खेत का लगभग सारा झंगोरा काट दिया दोस्तों और उसको उस कट्टे में रखा हुआ है। और अब हम जाएंगे इस वाले खेत में जो कि हमारा ही है। और फिर उसके बाद शायद हम या तो उस वाले खेत में जा सकते हैं जहाँ मम्मी है। मम्मी वहाँ पे है दोस्तों जहाँ पे मम्मी का खोपड़ा दिख रहा होगा और साथ में दरांती दिख रही होगी। तो हम उस वाले खेत में जाएंगे। और फिर अभी तो फ़िलहाल मेरे को यहाँ पर से एक खाली कट्टा लेके जाना है जिसमें हम झंगोरा भरेंगे। और साथ ही आपको मौसम बता दो दोस्तों, काला होते जा रहा है, यानी कि ये मौसम आज हमको काम नहीं करने देगा। और इसी मौसम को देखते हुए हमें अपना काम फटाफट करना होगा दोस्तों, कहीं हमारा काम आधे में रह जाएगा और बारिश पहले ही हो जाएगी। तो सुबह हम इस रास्ते से होके हुए आए थे और ये वाला रास्ता काफ़ी घास भरा है और जहाँ पे सांप का डर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अभी अगर हम यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे और लेफ़्ट में जाएंगे और लेफ़्ट से सीधा जाते रहेंगे तो जहाँ पे हमारी छन्नी आ जाती है और यही सारा झंगोरा हमने जो वहाँ पे रखा हुआ है वो सीधा इस रास्ते से छन्नी लेके जाना है। फिर छन्नी से हमें घर लेके जाना पड़ेगा। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है दोस्तों। फ़िलहाल तो मुझे ये कट्टा उठा लेना चाहिए। और आप सबसे ये गुजारिश है, यदि आपके पास ऐसे 50 किलो के कट्टे खाली होंगे तो प्लीज़ हमें देना क्योंकि इन कट्टों की ज़रूरत हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ती है अनाज रखने के लिए, अनाज को कटाई छटाई करने के लिए। क्योंकि हमारे इधर ट्रैक्टर वैक्टर तो चलते हैं नहीं। जैसे कि आप सबको दिख ही रहा होगा कि हमारे सारे खेत जो है वो सीढ़ी नुमा है। तो यहाँ पे बैल और इंसानों द्वारा ही काम होता है। तो वो वहाँ पे सामने नदी है, ये बहुत बड़ी नदी है और जो कि वहाँ पे जाके मिलती है और वहाँ पे जाके मिलती है जहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी रहती हैं दोस्तों। तो पिछली बार हमने कुछ मछलियाँ पकड़ी थी और इस बार नहीं पकड़ी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो फ़िलहाल तो अभी मुझे मम्मी बुला रही तो मम्मी के पास जाना चाहिए। और मम्मी अपने ज़माने का बहुत ही सुंदर गाना गा रही है जिसे सुन के मैं ही भावुक हो गई थी दोस्तों। मतलब पहाड़ की ठंडी हवा आती झुंगरा की बाली दगड्या बाली काम झुंगरू थे जावा ये दियो और ये जो गाना था ये मम्मी के इमोशन थे। मम्मी के क्या, पहाड़ में रहने वाले जितने भी लोग हैं दोस्तों, उन सभी लोगों का इमोशन सेम ऐसे ही है।
बट हम भी मजबूर हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा पहाड़ इतना विकसित नहीं है जिस हिसाब से हमें सारी फैसिलिटी यहाँ नहीं मिल पाती, यहाँ अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है हमको। तो हमें अपनी शिक्षा के दौरान अपने एजुकेशन के लिए हमको बाहर जाना होता है, और ऐसे ही धीरे धीरे पहाड़ खाली हो रहा है दोस्तों। और आजकल हमारे उत्तराखंड में भू कानून भी चला है, और हम चाहते हैं कि हमें भू कानून मिले, और हमें बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ की। तो फ़िलहाल तो अभी ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका है, तो चलो हम अपना काम करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है कि हमें भू कानून मिलता है या नहीं मिलता है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि हमको भू कानून चाहिए या नहीं चाहिए, या हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सारा काम करते करते बारिश लगी गई है और मैं और मम्मी भीग चुके हैं। बस हम रेडी हैं अपना सामान बांध के। ये वो वाला मम्मी का है और ये नीचे वाला मेरा बंधा हुआ है, और बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बस हमें चलना है। तो दोस्तों खेतों से आ चुके हैं हम, और अभी छन्नी में भी पहुंच चुके हैं। और छन्नी में आकर हमने चाय वाय पी और थोड़ा साफ़ सफाई करी, भैंसों का दूध निकाला और गोबर साफ़ करा, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था। और अभी बज चुके हैं 6:45 और सिर्फ 7 बजने के लिए 10 मिनट है, और आजकल रात 7:15 बजे तक हो जाती है। तो इस साइड मतलब जहाँ हमारी नीचे वाली छन्नी, तो आजकल बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि आजकल खेतों का काम बहुत ज़्यादा है। तो हमें भी टाइम से जाना चाहिए दोस्तों। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं और सीधा घर पे मिलेंगे आपको। तो मम्मी ने छन्नी बंद कर दी है, जो कि यहाँ पे हम इस तरीके से बंद करते हैं। और कुछ इस तरीके से ककड़ी के जो लगुले हैं वो ये हैं, जिसमें ककड़ी बिल्कुल भी नहीं है। ये बंदरों ने ऐसे तहस नहस कर रखा कि रोना आ रहा है इसको देख के, मन कर रहा है कि इसको काट के रख दूँ। तो बस अभी रात देखो कितना ज़्यादा हो चुका है, और हमको ठीक वहाँ जाना है। और यहाँ पे लगभग सबके कट्टे हैं, ये वाला मेरा है, वो वाला मम्मी का है। तो इस रास्ते से होते हुए हमें पहले ठीक पेड़ के वहाँ जाना है, और फिर वहाँ पे आपको थोड़े से घर दिख रहे होंगे जहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है। ये वाला पोर्शन पेड़ के ठीक पीछे छन्नी वाला है, और वहाँ गांव वाला है। तो फिलहाल अभी हमें इतनी चढ़ाई चढ़नी है जहाँ से हम उस पेड़ के पीछे पहुँच जाएँ।